जय श्री लक्ष्मी नारायण। हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। साल भर में यूँ तो 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं और हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन ये सभी एकादशी अलग अलग होती है और इसके अलग अलग महत्व होते हैं। वहीं भाद्रपद माह में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से साधक के जीवन में खूब सुख समृद्ध सकारात्मकता आती है। उन्हें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसे में 2024 में ये व्रत कब रखा जाएगा, परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब रखेंगे, साथ ही साथ कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस साल 13 सितंबर को रात 10:40 पर एकादशी प्रारंभ होगी और अगले दिन 14 सितंबर 2024 को 8:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं परिवर्तनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 सितंबर की सुबह 7:38 से सुबह 9:11 तक है। हिंदू मान्यता के अनुसार नियम के अनुसार विधि विधान के साथ परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से ही पूरा फल मिलता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहनें। अब भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को फूल, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ संभव हो सके तो जरूर करें। अंत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर सभी को प्रसाद वितरण करें। परिवर्तनी एकादशी का व्रत। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता है और कैसी विधि है, यह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णो जो ठहरे। भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। इसे जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए थे। वे प्रजा का और अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय से उपार्जित किया हुआ धन ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो गई। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है।
नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार से के साथ ऐसा वर्णन किया हुआ है। राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम युग है, उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अनावृष्ट का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरा निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस व्रत को करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आया। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादव के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोग संचयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदैश्चो लोकानाम सुखदायका। इसका अर्थ यह है कि बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नामक धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राश का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय।